हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने सर्कल के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 थ्योरम्स डिस्कस करने के लिए बोला था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम एक ही हो पाई थी। तब तक 2 वीडियोस एक्चुअली कट हो गई थी, है ना, 2 थ्योरम्स के बारे में। तो पहले हम उन दोनों थ्योरम्स को आज कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास में रह गई थी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो थ्योरम करी थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसको। हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, तो ये सर्कुलर आर्क अगर सेंटर पे कुछ एंगल बनाती है, ये एंगल डबल होगा विद द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। समझ आ रही बात क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई आर्क किसी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क पे एक्स एंगल बनाती है तो वही आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, 2x एंगल बनाएगी, ठीक है जी। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क पे वो x एंगल बनाती है तो सर्कल के सेंटर पे कितना बनाएगी, 2x बनाएगी। ये वाली थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी जो हमने डिस्कस करनी थी इस चैप्टर के लिए ना। तो इसी थ्योरम से एप्लीकेशंस होती हैं, 2 और थ्योरम्स है, बट वो जो थ्योरम है वो इसकी एप्लीकेशन है एक्चुअली, है ना। तो ध्यान से समझ लेते हैं वाली थ्योरम भी क्या है। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद आगे उसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है जी। चलो, थ्योरम क्या बोलती है कि इफ अ ट्राइंगल इज मेड इन सेमीसर्कल, if a triangle is made in semicircle, then it will be a right angled triangle, ठीक है। तो अगर हम किसी सर्कल में एक ट्राइंगल बनाते हैं, वो भी सेमी सर्कल के अंदर, है ना, तो वो जो ट्राइंगल होगा दैट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, बुक्स में देखो इसी थ्योरम्स को एक और तरीके से भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्रीज। एंगल जो सेमी सर्कल में बनता है वो कैसा होता है, राइट एंगल होता है या फिर 90 डिग्री का होता है। तो पहले इस बात का मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ना। सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है। अच्छा, सेमी सर्कल में ट्राइंगल बनना है, इसका एक मतलब होता है कि उस ट्राइंगल की एक साइड क्या होनी चाहिए, डायमीटर होनी चाहिए, तभी आप बोलोगे कि वो ट्राइंगल सेमी सर्कल में बना है, ठीक है। तो सपोज करो हमने एक ट्राइंगल लिया ABC और ये ट्राइंगल सेमी सर्कल में, लेट्स से, है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल B है ये कैसा है, 90 डिग्री। ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है। लिखते हैं क्या प्रूफ करना है। We are to prove that angle B is equal to 90 degree. Now let's say how we will prove that. Let's O is the center of this circle, ठीक है। तो देखो प्रूफ इसका कितना छोटा सा है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर पे कोई आर्क, मान लो देखो इस शेड करें इस वाले आर्क को, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। AC आर्क सेंटर पे कुछ एक एंगल बना रही है, दिस एंगल इज लेट्स से दिस, and same arc is making an angle B at the corresponding arc, and we have studied in last class that the angle made at the center by an arc is double the angle made at the corresponding arc, ठीक है। ये वाली बात हमने पढ़ी। तो उसी बेसिस पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना, एंगल AOC will be 2 times एंगल ABC। बोल, लिख सकते हैं क्या कि एंगल AOC जो होगा वो क्या होगा, एंगल ABC का 2 टाइम्स होगा। क्यों बोला हमने ऐसा? लास्ट क्लास में थ्योरम प्रूफ की थी, तो हम उसका एप्लीकेशन देखने कि कैसे उसको अप्लाई करके हम बची हुई थ्योरम्स को प्रूफ कर सकते हैं। तो ऐसा हमने लिख दिया ना यहाँ पे, भाई बड़ा सा स्टेटमेंट लिख देना। कौन सी थ्योरम? कि द एंगल मेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज डबल द एंगल मेड एट द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। ये वाली बात हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा, हमें पता है देखो एंगल AOC जो है वो 180 डिग्री है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सोचो AC के डायमीटर, ठीक है, डायमीटर है। अच्छा, AC एक स्ट्रेट लाइन होगी अगर डायमीटर है तो, और स्ट्रेट लाइन अगर कोई एंगल बनाती है तो एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल AOC इज 180 डिग्री। ध्यान रख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2 एंगल ABC। तो एंगल ABC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बताओ, 180/2 एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल ABC कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आज से हम एक बात याद रखें कि अगर हम किसी सेमी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बनाते हैं
तो वो ट्रायंगल जो होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और बनाएगा कहाँ पे राइट एंगल, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे बनाएगा। तो ये थ्योरम क्लियर है क्या, देख लो एक बार, बहुत सिंपल सी थ्योरम है ना, तो इसका प्रूफ हो गया। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम देखते क्या है। देखो नेक्स्ट थ्योरम जो है वो भी इसी का एप्लीकेशन है। वो थ्योरम है क्या, जरा लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। देखो क्या है नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम बोलती है, थ्योरम नंबर आई थिंक 7 या 8 है ये ना, नंबर छोड़ते हैं, देखते हैं कि अगली थ्योरम है क्या एक्चुअली में। तो अगली थ्योरम बोलती है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल मतलब क्या, इसका देखते हैं। ये हमारे पास लेट से एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमने ए और बी दो पॉइंट लिए इसकी बाउंड्री है ना, तो ये हमारे पास एक आर्क होगी, सॉरी ये हमारे पास क्या होगी, एक सेगमेंट होगी, और ये भी क्या होगी, आर्क होगी। ठीक है, तो ये सेगमेंट लेट से किसी एक पॉइंट पे ऐसे एंगल बनाता है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, लेट से पी पॉइंट बोल दिया। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, लेट से पी पॉइंट बोल दिया। सेम यही सेगमेंट दूसरी सेगमेंट के अंदर देखो ये एंगल बनाता है, जिसको हमने क्या बोला, लेट से क्यू बोल दिया। ठीक है, तो सोचो ये है माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला है मेजर सेगमेंट। देखो माइनर, मेजर सेगमेंट, आर्क, सेक्टर, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में बताया। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो वहां जाके एक बार चेक करो। तो यहां से ये हमारे पास माइनर सेगमेंट होगी, और ये जो पी और क्यू एंगल बन रहे दोनों के दोनों कहाँ बन रहे, सेम सेगमेंट में बन रहे ना, मतलब मेजर सेगमेंट में बन रहे। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, वी हैव टू प्रूव कि एंगल P जो है वो किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर। वी आर टू प्रूव दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। ये थ्योरम जो है पिछले वाली थ्योरम की ही पिछली से पिछली जो हमने लास्ट वीडियोस में की थी है ना, उसी का एप्लीकेशन है। तो हमने मान लिया कि सर्कल का सेंटर किसी एक पॉइंट पे, O पॉइंट पे, ये तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, तो प्रूफ में देखते हैं क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है। क्या वो कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन A एंड B टू द सेंटर ऑफ सर्कल, ज्वाइन A एंड B टू द सेंटर ऑफ सर्कल। मान लेते हैं A और B को किससे ज्वाइन कर दिया, सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, जरा देखो, कुछ दिख रहा है, देखो ध्यान से, कुछ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या, चलो देखो, अगर नहीं दिखते तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एंगल AOB विल बी 2 टाइम्स एंगल APB। बोलो ऐसे क्यों लिखा, सोचो, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल APB, ऐसे क्यों लिखा। एंगल मेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड एट द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कौन सी थ्योरम, जो हमने लास्ट थ्योरम की थी, एंगल मेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड एट द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल AOB विल आल्सो बी इक्वल टू 2 एंगल AQB, क्योंकि देखो AB सेगमेंट या बोले हम AB आर्क ही सेंटर पे AOB बना रही है, और AB आर्क ही Q एंगल भी बना रही है। क्या, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल AQB विल बी, एंगल AOB विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल AQB, बोल सकते हैं क्या। सेम टू सेम थ्योरम जो हमने लास्ट क्लास में की थी है ना, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम कुछ लिख सकते हैं, जरा चेक करो एक बार, क्या लिखेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 दिख रहा है क्या, देखो ये भी AOB के बराबर, ये भी AOB के बराबर, तो क्या दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल APB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल AQB। 2 and 2 get cancelled out, then angle APB will be equal to, बताओ, angle AQB. So these are the angle in the same segment and are equal in measurement. So the things which we have to prove is proved in yourself। देखो आपके सामने आ चुकी है जो बात हमें प्रूफ करनी थी ना, कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो अगर सेम सेगमेंट में कोई दो एंगल बनाते हैं तो वो दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आज से हम ये वाली बातें याद रखेंगे। तो ये जो दोनों थ्योरम थी एक्चुअली में लास्ट की वीडियो में डिस्कस करनी थी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम वो एक्चुअली वहां से मिस हो गई थी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, द एंगल मेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड एट द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क।
आज जो हमने जो दो थ्योरम्स की है, ये दोनों थ्योरम पिछली वाली थ्योरम्स की क्या है, एप्लीकेशन है। तो आई थिंक आपको एकदम क्लियर हुआ होगा इससे कि कैसे करके हम ये वाली थ्योरम्स प्रूव करनी है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर और कीप स्माइलिंग। स्माइलिंग, ओके, तो स्माइल करते रहना, अच्छी बात होती है। ओके, बाय बाय।